हमारी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में मैं खाना खा रहा था, दूसरे में मैं खाना खा रहा हूँ, तीसरे चित्र में मैं खाना खाऊंगा। इन वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि खाना खाने की क्रिया पहले वाक्य में हो चुकी है, दूसरे वाक्य में हो रही है और तीसरे वाक्य में होगी। इन वाक्यों से क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल। वर्तमान के भी 3 उपभेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 2 उपभेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। काल के भेदों को हम कंप्यूटर स्लाइड पर पढ़ते हैं। भूतकाल क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होना सूचित करता है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो काम हो चुका है। जैसे नौकरानी ने कपड़े धोए, रानी पढ़ रही थी, माँ ने खाना खा लिया था। ये तीनों वाक्य भूतकाल के उदाहरण हैं, क्योंकि क्रिया का बीते समय में होने का बोध हो रहा है। भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल जब क्रिया हो चुकी हो पर उसके विशेष समय का पता ना लगे उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे उसने फिल्म देखी, यानी हमें नहीं पता उसने कब देखी, उसने फिल्म देखी। नेताजी कार्यक्रम में देर से आए। आसन भूतकाल जब कार्य के निकट भूत में या अभी समाप्त होने का पता लगे उसे आसन भूतकाल की क्रिया कहते हैं। आसन यानी कि रिसेंटली। जैसे मैंने दवा खा ली है, उसने दूध पी लिया है, यानी कि उन्होंने अभी अभी पिया है। पूर्ण भूतकाल जब क्रिया के काफी समय पहले समाप्त हो जाने का पता लगे तो उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे उसने राजू को हराया था, हम स्टेशन पहुंच चुके थे। अपूर्ण भूतकाल जब क्रिया के बीते समय में चल रहे होने का तो पता लगे पर उसके पीछे समाप्त होने का बोध ना हो, यानी कि हमें नहीं पता वो किस समय में हुआ है। जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, शेफाली खाना बना रही थी। संदिग्ध भूतकाल जब क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खेल चुका होगा, यानी कि हमें नहीं पता वो कब खेला था। बस आ चुकी होगी, यानी कि इन वाक्यों में हमें कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, यानी कि संदिग्ध संदेह है। हेतु मद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता लगता है कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था किंतु दूसरे कार्य के न हो सकने के कारण नहीं हो सका उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ 2 वाक्यों में दिया गया हो वहां हेतु मद भूतकाल होता है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सका। जैसे मैं खेला होता तो टीम जीत जाती, तुम पढ़ी होती तो नंबर अच्छे आए होते। इससे हमें 2 वाक्यों के कारण पता चल रहा है कि कार्य संपन्न नहीं हुआ। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः यह हेतु मद की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। सामान्य वर्तमान काल
जब वर्तमान में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता लगे तो वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, सृष्टि गिटार बजाती है। तात्कालिक वर्तमान काल, जब क्रिया वर्तमान में चल रही हो लेकिन पूर्ण न हुई तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, दीदी टीवी देख रही है, मैं आपको समझा रही हूँ। तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, जब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के बारे में संदेह का बोध हो, यानी कि हमें कुछ डाउट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह गिटार बजाता होगा, नाटक शुरू हो गया होगा, यानी कि इसमें हमें संदेह है भी काम शुरू हुआ है या नहीं। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। रमेश कल आएगा, जैसे आप कब आएंगी। भविष्य काल के दो भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता लगता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे वे मेला देखने जाएंगे, वह कल रिकॉर्डिंग करेगा। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है, यानी कि वो काम करने का बोध होता है, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। इस काल के वाक्यों में प्राय शायद, संभव है, हो सकता है आदि का प्रयोग होता है। जैसे संभव है मैं तुम्हारे साथ केरल चलूं, हो सकता है वह मैच जीत जाए। उम्मीद है कि आपको काल और काल के भेद समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको वाक्य और वाक्य के भेद बताऊंगी। धन्यवाद।